जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPPSC OTR ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको यहां पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। जिस कैंडिडेट को अभी तक ये नहीं पता कि OTR क्या होता है तो वो ये भी जान लीजिए कि OTR ये है कि जो भी आपकी UPPSC के अंदर वैकेंसी आएगी उन वैकेंसी में आप इस OTR के माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है एंड फिर आप इस OTR नंबर का इस्तेमाल करके इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए जो कि अभी आप वीडियो में देख सकते हैं अपना कोई भी फॉर्म भर पाएंगे। एंड अगर आपको अपने फॉर्म को मॉडिफाई करना होगा तो पहले आप यहाँ पर OTR की इंफॉर्मेशन मॉडिफाई करेंगे एंड देन जब आप फॉर्म को भर रहे होंगे तो वहाँ पर वो आपकी जानकारी अपडेट हो जाएगी। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के लिए आज 1 जनवरी 2024 को आपके UPPSC PCS प्री के फॉर्म आए हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस फॉर्म को भर रहे हैं तो पहले आपको यहाँ पर इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना होगा यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। अब ये कैसे करना है उसका प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से बताया जाएगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। इसलिए गाइज आप इस वीडियो को पहले तो लाइक कर दो और साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। अब चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक ओपन करने पर आपको यहाँ पर OTR के बारे में और भी जानकारी जानने को मिल जाएगी। इसमें 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट वाले सभी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्योंकि इन फ्यूचर आपकी वैकेंसी हर क्वालिफिकेशन की आएगी तो आपको फिर इसमें रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसी के माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे। अभी के लिए ऑलरेडी मैंने जो PCS प्री के फॉर्म आए उसकी फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी है, आप इस वीडियो को वॉच करके उसका फॉर्म भर सकते हैं। बट उसमें भी आपको OTR की जानकारी मांगी है और OTR आपका नहीं है तो आप जानेंगे अब इस वीडियो में कि कैसे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पर सर्वर फर्स्ट ही सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर इसमें रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आप यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं एंड फिर आप यहाँ पर वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी और अपना नंबर देखेंगे, आपको इनको यहाँ पर चेक करते हुए गेट OTP ऑन ईमेल आईडी इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिएगा और उसके बाद में आपको गेट OTP ऑन मोबाइल इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन जो OTP आपको आपके नंबर के ऊपर मिला है वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे एंड देन इसको भी आप वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे क्लिक हियर टू एडिट क्लोज इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। अभी आपको यहाँ पर आपका फोटो एंड जो आपका साइन है वो अपलोड करना है। फोटो आप देख सकते हैं वाइड उसकी 5 सेंटीमीटर और जो उसकी हाइट है वो 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस तरह का आपको यहाँ पर एग्जांपल देकर के दिखाया भी है एंड आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आपको करना होगा। तो आप यहाँ पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग फोटो को बना लेंगे और फिर सिलेक्ट लेटेस्ट कलर फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, ब्राउज पर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है और यहाँ से ओपन करनी है। आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। अगर आपको इसको क्रॉप करना है तो आप यहाँ पर इसको क्रॉप कर लीजिएगा, क्रॉप के ऊपर क्लिक करके एंड देन फिर आप यहाँ पर इसको इस तरह से सेव फोटो डाटा इसके ऊपर क्लिक करके सेव कर देंगे एंड गाइज आपका फोटो यहाँ पर सेव हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जहां पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन यहाँ पर आपको जहां पर भी फाइल है बेसिकली वो फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, ओपन करना है, अपना सिग्नेचर इस तरह से क्रॉप कर लीजिए और फिर क्रॉप के ऊपर क्लिक करके सेव साइन डाटा के ऊपर क्लिक करके इसको भी सेव कर दीजिए। अब यहाँ पर आता है एप्लीकेंट्स पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल ऑप्शनल यानी कि आप एप्लीकेंट आधार नंबर जो कि आप यहाँ पर लास्ट 6 डिजिट एंटर करेंगे, देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल यानी कि वैकल्पिक। इसके बाद आता है एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल, तो आपको आपका फर्स्ट नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है, फिर अपना मिडिल नेम डालना है एंड देन जो आपका लास्ट नेम है वो भी आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरना है। जेंडर अब आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। पहले जो भी आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। एप्लीकेंट स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी कि जो कैंडिडेट है वो कौन से स्टेट का निवासी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसमें सभी स्टेट से कैंडिडेट रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद में आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो होम डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल, EWS, SC, ST, OBC जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है एप्लीकेंट फादर नेम, तो आपको फादर का फर्स्ट
फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है, मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करना है। एप्लीकेंट हाई स्कूल क्वालिफिकेशन, तो आपको यहाँ पर अपना जो बोर्ड है 10वीं का वो बताना है कि आपने आपकी 10वीं किस बोर्ड से की है। तो जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे कि कौन से साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली है, तो वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे रोल नंबर, तो आपको 10th का रोल नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है, ये वेरिफिकेशन कोड डालना है और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कंफर्मेशन ऑफ ओटीआर, योर डिटेल्स आर सबमिटेड सक्सेसफुली अंडर ओटीआर प्रोसेस। अब आपको क्लिक है टू लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा। आपको बोला है कि यूजर लॉगिन आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो किस माध्यम से आप लॉगिन करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर मोबाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो और ईमेल भी। तो आप यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड नंबर डालें अगर आप मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं, एंड उसके बाद में गेट ओटीपी, इसके ऊपर क्लिक करें। फिर जो ओटीपी आपको मिलेगा वो आप यहाँ पर डालेंगे एंड ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर फिल करेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर क्रिएशन ऑफ लॉगिन पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पर टाइप न्यू पासवर्ड यानी कि एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आप यहाँ पर किस तरह का रखेंगे मैं उसका एक एग्जांपल आपको दे करके दिखाता हूं। तो आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, एंड उसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर 7 डिजिट का आप इस्तेमाल कर लेंगे। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बना लेंगे और उसको यहाँ पर बनाने के बाद में आपको यहाँ पर उसको दोबारा डालना है और वेरीफाई करना है। फिर ये वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड उसके बाद में आप यहाँ पर जानकारी को चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आप यहाँ पर देखेंगे पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आपको क्लिक हियर टू लॉगिन फर्स्ट टाइम, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में फिर आपको सिलेक्ट करना है कि आप मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं या फिर ईमेल आईडी। तो कोई भी माध्यम आप यहाँ पर सिलेक्ट करें और वही माध्यम आप यहाँ पर भरे, जैसे कि मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी। फिर गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करें एंड देन ओटीपी डाल करके आप यहां पर लॉगिन कर ले। अब गाइज आपके सामने यहां पर अदर पर्सनल डिटेल का सेक्शन आएगा। तो सबसे पहले आप यहां पर ये इंफॉर्मेशन अपनी फिल करेंगे। तो आपसे पूछे है नेशनलिटी सिटीजनशिप, तो आप इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, सिंगल, मैरिड जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर ले। फिर क्या आप एक डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर आप है तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। एंड देन फिर आप यहां पर नीचे देखेंगे कि स्किल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर डिटेल, अगर आप एक स्किल्ड प्लेयर है, मेधावी खिलाड़ी है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना होगा। एंड उसके बाद में गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल में बताना है कि हैव यू सर्व्ड इन गवर्नमेंट, अगर आपने गवर्नमेंट में कोई जॉब की है या फिर कर रहे हैं तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना होगा। फिर आता है डिब्रेटमेंट डिटेल, हैव यू एवर बीन डिब्रेट फ्रॉम यूपीपीएससी, यानी कि क्या आप यूपीपीएससी से कभी ब्लैक लिस्ट या निकाले गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में ये जानकारी आपकी सेव होगी और उसके बाद में अब आपको यहां पर कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें कि आपको यहां पर अगर कोई अन्य मोबाइल नंबर देना है तो वो देंगे और अपनी ईमेल आईडी कोई अन्य देनी है तो वो भी आप यहां पर दे सकते हैं। फिर परमानेंट एड्रेस डिटेल आपको यहां पर भरनी होगी। सीओ का मतलब होता है आपका फादर नेम, तो आपको यहां पर फादर नेम एंटर करना है। उसके बाद में आपको यहां पर लाइन 1 लाइन 2 के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो डाल देना है। स्टेट नेम आपको सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहां पर स्ट्रीट नंबर या फिर पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो आप यहां पर लिख देंगे। साथ ही साथ जो आपकी तहसील है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप शहरी एरिया से बिलोंग करते तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे, ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते तो आप रूरल सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अर्बन सेलेक्ट करते तो आपके सामने नगर पंचायत पालिका का नाम देना होगा, वार्ड नेम देना होगा, मोहल्ला नेम देना होगा। एंड अगर आप रूरल से है तो फिर आपको ब्लॉक नेम अपना यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपका न्याय ग्राम पंचायत का नाम आपको देना है। विलेज नेम भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, इसमें आपको सभी विलेज के नाम देखने को मिल जाएंगे। एंड देन यहाँ पर फिर आपका जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वो कौन सा है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। हाउस नंबर आपका क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, नहीं पता तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। स्ट्रीट नंबर आप यहाँ पर डालेंगे या फिर पोस्ट ऑफिस। इसके बाद में पिन कोड आपका जो भी है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। एंड देन नीचे आता है कोरेस्पोंडेंस मेलिंग एड्रेस। ऊपर जो आपने भरा वो परमानेंट एड्रेस है और नीचे आपने परजेंट एड्रेस भरना है। अगर आपका परजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा है उसको आप यहाँ
पर सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऊपर क्लिक करके नीचे कॉपी कर सकते हैं। फिर आपको सबमिट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल को जब सेव कर देंगे तो आपको फोटो एंड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है, जहां पर आप आपका फोटो एंड जो साइन है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हैं। साइन आपका कैसा हो उसका एक एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया है। ये वाला साइन नहीं चलेगा जो कि हमने यहाँ पर अपलोड किया है। आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का साइन अपलोड करना है जिसमें कि ऊपर की तरफ आपका जो साइन है वो इंग्लिश में हो और नीचे आपको आपका जो साइन है वो हिंदी में करना है। साइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना रहना चाहिए। तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अब आप यहाँ पर आपका साइन अपलोड करेंगे। तो आप सेलेक्ट लेटेस्ट सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपका साइन है, दिया हुआ साइन जो कि मैंने आपको दिखाया है, वो आपको यहां पर अपलोड करना है। तो गाइज यहां पर डेमो के लिए मैं यही वाला साइन सेलेक्ट कर लेता हूं एंड इसके यहां से मैं ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद इस तरह से आपका साइन आएगा। आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहां पर मैं इसको क्रॉप करता हूं, सेव साइन डाटा इसके ऊपर क्लिक करता हूं। तो ये जो आपका साइन है वो यहां पर आपका अपडेट हो जाएगा। साइन अपलोड करने के बाद में आपको यहां पर पर्सनल डिटेल के इंटरफेस पर भेज दिया है। तो आप यहां पर फोटो एंड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करें और यहां पर जो आपने फोटो साइन अपडेट किया है वो आप यहां पर देख सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, आपको यहां पर लॉक एंड फाइनल सबमिट इस वाले पेज पर आना है। इस वाले पेज पर आने के बाद में अभी तक आपको OTR नंबर भी नहीं मिला, तो आप यहां पर गेट OTR नंबर इमीडिएटली इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपने सभी चीजें कंप्लीट कर ली है जो कि यहां पर आपको दी गई है। तो अब आप यहां पर क्लिक टू जनरेट OTR नंबर इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कांग्रेचुलेसन योर OTR, आपको यहां पर जो OTR नंबर है वो जनरेट कर दिया है। तो आप ये नंबर नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि इस नंबर से ही आप आगे यूपीपीएससी के अंदर जो भी फॉर्म आएंगे वो भरेंगे। तो इसको आप नोट कर ले एंड यहां से आप इसको क्लोज कर दे। क्लोज करने के बाद में आप यहां पर लॉक एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करने से पहले सोच ले कि आपने सभी जानकारी भर दी है, कोई डिटेल मिसिंग तो नहीं या फिर कोई डिटेल गलत तो नहीं हो गई है। आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि इसमें हमसे क्वालिफिकेशन की जानकारी तो मांगी ही नहीं, सिर्फ 10वीं की ही जानकारी मांगी थी। तो गाइज अब इसमें यहां पर क्वालिफिकेशन की जानकारी सिर्फ 10वीं तक ही मांगी जाती है रजिस्ट्रेशन करते वक्त। ये जानकारी जो आपकी बाकी की क्वालिफिकेशन की है वो आपको टाइम आने पर देनी होती है। तो अभी आप यहां पर इसके ऊपर टिक करें एंड अब आपको लॉक एंड फाइनल सबमिट करके यहां से ओके करना है। ये करने के बाद आप देखेंगे योर OTR डिटेल लॉक्ड एंड फाइनली सबमिटेड। अब गाइज आपको क्या करना है, आप यहां पर डैशबोर्ड के ऊपर आइए, एप्लीकेंट डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये आपका जो डैशबोर्ड है वो है। इसमें यहां पर गाइज आप नीचे देख सकते हैं मॉडिफाई योर OTR डिटेल। अगर आपको अपनी जानकारी OTR के अंदर जो आपने भरी हो मॉडिफाई करनी है तो आप मॉडिफाई योर डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर गाइज आपको आपने जो भी जानकारी अभी OTR के अंदर भरी हो सभी देखने को मिलेगी। यहां पर गाइज कहीं पर भी आप 10वीं के अलावा कोई क्वालिफिकेशन ऐड करने का ऑप्शन नहीं देख पा रहे, जिसका मतलब गाइज यही है कि अब आपको यहां पर अन्य क्वालिफिकेशन की जानकारी नहीं देनी होती है। पहले क्या था 2023 के अंदर जब ये फॉर्म शुरू हुए थे कि आपको सभी जानकारी क्वालिफिकेशन की जो भी आपके पास थी वो यहां पर भरनी होती थी, बट अभी आपसे सिर्फ 10वीं की ही जानकारी यहां पर ली जाती है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आप OTR है आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये सिर्फ आप 6 बार ही मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आपको यहां पर इसकी लिमिट भी दी गई है, तो ध्यानपूर्वक अच्छे से चेक करके अपनी जानकारी को मॉडिफाई करना है। बार बार आपको ये मौके नहीं मिलेंगे। अब आपने यहाँ पर अपना जो OTR है वो कर लिया है, मॉडिफाई करना है तो वो आपने वो भी कर लिया है। इसके बाद में अब आपको किसी भी जॉब पर अप्लाई करना है, जैसे कि अभी और यहाँ पर आपके निकले हुए हैं यूपीपीएससी PCS के, तो आप यहाँ पर इस लिंक पर आएंगे और अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑथेंटिकेट विद OTR इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेट विद सर्वर के ऊपर क्लिक करके यस कर देना है। यस करने के बाद में गो पर क्लिक करेंगे, जो आपको OTR नंबर मिला है वो आप यहाँ पर डाल देंगे एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके अपनी जानकारी को ऑथेंटिकेट करके इस फॉर्म को भरेंगे। बाकी की जानकारी मैंने इस वीडियो के अंदर दी है जो कि आप यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं। इस वीडियो में मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन OTR करने के बाद में आप बाकी का फॉर्म कैसे भरते हैं, बहुत ही सिंपल हो जाता है। और इसमें भी जब आप किसी फॉर्म को भरते हैं वहां पर भी आपसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली जाती है, ना तो 12वीं की ना फिर डिग्री की। वहां पर भी आपको यस नो में आंसर करना होता है कि आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन है या फिर नहीं है। तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी वक्त आपको अपने डॉक्यूमेंट शो करने होते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि कई बार क्या होता था कि जब आप किसी फॉर्म को भरते हैं तो कहीं पर आपसे सर्टिफिकेट नंबर में या फिर नाम में मिस्टेक हो जाती है और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहां पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। पर अब वो चीज़ नहीं मांगी जा रही है। आप आपका नाम सही भरिए, बस बाकी की जानकारी जो इसमें दी गई है वो सही भरिए और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपको मौका मिले वो करा दीजिए। आपको ये सभी झंझट से छुटकारा मिल चुका है। सो गाइज मैंने पूरी जानकारी आपको यहाँ पर इसके बारे में दे दी है। अगर अभी भी कोई सवाल कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
वॉचिंग। जय हिंद।